नमस्कार साथियों, अपने चैनल पे आपका स्वागत है। हिंदी की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा वर्णमाला, हम लोग का खत्म हो चुका है। अब हमारी अगली क्लास होगी शब्द रचना। वर्ड के बाद हम लोग पढ़ेंगे शब्द की रचना किस किस आधार पे की जाती है। ये आपका चार्ट बना हुआ है जो शब्द रचना के विभिन्न विभिन्न भेद और प्रकार है। जैसे शब्द रचना अगर की जाती है तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक का अर्थ कि जिसका कोई अर्थ निकले, सही अर्थ निकले, वो हमारे सार्थक होंगे। निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक, वो हमारे क्या होंगे, निरर्थक। अब ये सार्थक शब्द को भी कैटेगराइज किया गया है, इसके भी भेद हैं अलग अलग आधार पे। जैसे आपका एक स्रोत और इतिहास के आधार पे, ठीक। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पे, जो शब्द की रचना किस प्रकार से की गई उसके आधार पे शब्द के भेद हैं, ठीक। विकार और प्रयोग के आधार पे, जैसे विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला है अर्थ के आधार पे। चलिए इनको समझते हैं। स्रोत या इतिहास के आधार पे इनके चार भेद हैं। चार भी हैं, पांच भी कर सकते हैं। तत्सम एक है आपका, दूसरा है बीच में आता है अर्ध तत्सम, फिर आपका आता है तद्भव, फिर आपका आता है देशज या देसी शब्द, अगला आता है आपका विदेशी या इसको बोलते हैं आगत, ठीक है। ये आपके स्रोत के आधार पर भेद हैं। कौन कौन से? तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये आपके भेद हैं। किसके आधार पे? स्रोत या इतिहास के आधार पे, ठीक। अगला है आपका रचना या बनावट के आधार पे। इसमें कौन कौन से हैं आपके? एक होता है रूढ़ शब्द, रूढ़। अगला होता है यौगिक, अगला आपका है योग रूढ़, ठीक है। ये आपके अलग अलग भेद हैं। किसके आधार पे? रचना या बनावट के आधार पे। इसमें भी जो यौगिक है इसके भी भेद हैं। जैसे आपका उपसर्ग है, प्रत्यय के आधार पर, उपसर्ग और प्रत्यय के आधार पर, और प्रत्यय के आधार पर, और अगला है आपका शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से समास, ठीक है ना। ये आपके किससे हैं? यौगिक से, ठीक है। ये आपके चार वेद हैं। किसके आधार पे? यौगिक के आधार पे। अगला है विकार या प्रयोग के आधार पे, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? विकारी और अविकारी। विकारी में आपके चार आते हैं। कौन कौन से हैं? एक आपका संज्ञा है, ठीक। दूसरा आपका है सर्वनाम, तीसरा आपका है क्रिया या विशेषण, क्रिया करिए, आगे करिए आपका विशेषण, ठीक है ना। ये आपके चार हैं विकारी शब्द, ये आपके हैं विकारी शब्द, ठीक है। आज क्या है? अविकारी। अविकारी में आपके आते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, दूसरा आपका है संबंध बोधक, संबंध बोधक, अगला आपका है समुच्चय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, ठीक है। ये आपके अविकारी शब्द हैं। क्या है आपके? अविकारी शब्द। इसके बाद अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे जैसे आपका पढ़ते हैं समानार्थी, ठीक। अगला आपका है अनेकार्थी, अनेकार्थी, फिर आपका विलोम,
फिर आपका है पर्यायवाची, और है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द, ठीक है ना। ये आपके किसके आधार पे है, अर्थ के आधार पे, मतलब जिसका अलग अलग निकटता हो उसके आधार पे आपके ये भेद हैं, ठीक है। जैसे ये आपको चार्ट आपको पता होना चाहिए, इसी के आधार पर पूरी हमारी शब्द रचना है, ठीक। पहला है आपका सार्थक, दूसरा है निरर्थक। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, सही अर्थ निकलता हो, जिसका कोई मूल्य हो, वो आपके सार्थक शब्द होंगे। निरर्थक जिनका कोई अर्थ ही ना निकलता हो, जैसे खाना वाना पूरक शब्द में इनका इस्तेमाल होता है, वाना कोई अर्थ निकलने वाला शब्द नहीं है। अब इसके भी अलग अलग भेद हैं, किसका, शब्द का। जैसे स्रोत और इतिहास के आधार पे, अब इसको स्रोत और इतिहास के आधार पे, जैसे ही इन वाले जो शब्द हैं तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, स्रोत या इतिहास के आधार पे। स्रोत का मतलब जिस शब्दों का उद्गम या स्रोत जहां से उनका जन्म हुआ है उनका आधार कौन सा है। जैसे तत्सम, अर्थ तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम क्या है हमारे, इनका ये संस्कृत से लिए गए हैं, ठीक है ना, संस्कृत के शब्द हैं। जो कि तत्सम की परिभाषा भी होती है तत्सम, तत् मतलब उसके समान, मतलब संस्कृत के, संस्कृत भाषा के समान तत्सम। जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में उपयोग में लाए गए हैं वो हमारे क्या है, तत्सम है। अर्ध तत्सम समय के हिसाब से थोड़ा सा उनमें परिवर्तन हो गया, ठीक, वो अर्ध तत्सम है। तद्भव इनका जन्म तो आपका संस्कृत भाषा से हुआ है, लेकिन इतिहास मतलब कालांतर में धीरे धीरे समय के हिसाब से इनमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। जैसे हम लोग की अग्नि है, अग्नि आपका तत्सम है, अग्नि का परिवर्तित रूप आपका आग है, ठीक है ना। जैसे दूध, दूध आपका क्या है, तद्भव है, ये परिवर्तित किससे हुआ है, दधि से। दधि का मतलब दही होता है, सॉरी, आपका होगा दुग्ध से। दुग्ध का परिवर्तित रूप आपका समय के हिसाब से होते होते क्या हो गया, दूध हो गया। देशज और देसी, देशज का मतलब ये जो लोकल की भाषा, जैसे क्षेत्र की भाषा, बोली, इनका कोई जन्म स्थान नहीं है, अर्थात ये लोकल में ही उत्पन्न हुए हैं, इनकी कोई भाषा से उत्पन्न कोई आधार नहीं है। विदेशी, जैसे हम लोग की जो हिंदी है पंचमेल खिचड़ी कही जाती है, क्यों, क्योंकि तमाम भाषाओं का, विभिन्न भाषाओं का मेल है। विदेशी, जैसे हमारी हिंदी में आपका अरबी शब्द भी है, पुर्तगाली भी है, फ्रेंच भी है, आपका अंग्रेजी भी है, और आपका तुर्की भी है, ठीक, फारसी भी है, चीनी भी है, रूसी भी है, सारे भाषाओं का मिश्रण है। ये स्रोत और इतिहास के आधार पे इनका भेद है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रचना और बनावट के आधार पे, ठीक। तो इसके भी तीन भेद हैं, जैसे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक। यौगिक के भी भेद है, उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय के आधार पर, शब्दों के समास के आधार पे। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जैसे पानी, अगर इनको तोड़ेंगे, शब्द का मतलब होता है शब्द रचना, वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से बने हुए जो शब्द हैं, ठीक। रूढ़ शब्द, जैसे पानी, पानी एक शब्द है, ये क्या है, रूढ़ शब्द है। क्यों, अगर पानी को तोड़ेंगे तो पा और नी, तो क्या हुआ, हम लोग पढ़ रहे हैं सार्थक। पानी को तोड़ेंगे दोनों में किसी का अर्थ नहीं निकलेगा, ना पा का कोई अर्थ निकलेगा और ना नी का अर्थ निकलेगा, तो ये हमारा क्या हुआ, रूढ़ शब्द। यौगिक, यौगिक दो सार्थक शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द हमारा क्या कहलाता है, यौगिक। जैसे आपका विद्यालय, विद्या प्लस आलय, आलय का मतलब होता है घर, ठीक, और विद्या का मतलब विद्या जहां मिलती है, विद्या का घर हमारा हो गया विद्यालय। तो दो सार्थक शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द हमारा क्या है, यौगिक। आगे बढ़ते हैं, इसमें योग रूढ़, योग रूढ़ तात्पर्य है दो, एक सार्थक एक निरर्थक, मतलब दो शब्दों के मेल से बने हुए शब्द जिसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है, इसको हम समास, समासी बोलते हैं, बहुब्रीहि समास का भी बोल सकते हैं। क्यों, जैसे आपका पीतांबर हो गया, पीला अंबर जिसका, जैसे हो गया आपका लंबोदर हो गया, लंबा है उदर, लंबोदर, लंबा और उदर दो शब्दों के मेल से बने हैं। लंबा का मतलब जिसकी लंबाई हो, उदर मतलब पेट, जिसका पेट लंबा मतलब बड़ा हुआ हो, तो उसके लिए क्या निकलता है हमारा तीसरा अर्थ, वो क्या है, गणेश जी, ठीक। ये आपके हो गए रचना और बनावट के आधार पे। अगला है विकार और प्रयोग के आधार पे, ये आपका एक विकारी है, दूसरा
अविकारी होता है। विकारी का तात्पर्य यहाँ पे होता है लिंग वचन कारक, जो संज्ञा शब्द है या जो विकारी शब्द है, लिंग वचन कारक के वजह से इनमें परिवर्तन हो जाए या विकारत्व हो जाए, ये हमारे क्या है, विकारी शब्द है। जिनमें ना हो हमारे अविकारी है। विकारी में 4 पार्ट है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इनका रूपांतरण किसके आधार पर हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है लिंग वचन कारक के हिसाब से, इसीलिए इसको विकारी शब्द बोलते हैं। क्यों, इनमें विकारत्व आ जाता है, इनमें विकारत्व नहीं आता है। कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण आपका संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, ये आपके क्या है, अविकारी शब्द है। ठीक है, उसके बाद अर्थ के आधार पे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं समान अर्थ देने वाले, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी, जिनके अलग अलग अनेक अर्थ निकले वो आपके अनेकार्थी हो गए। फिर होता है विलोम, विलोम जैसे राजा का रानी भी होता है, राजा का रंक भी होता है, ये विलोम शब्द है। आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अभी अगला पर्यायवाची, आपका अगला वाक्यांशों के लिए शब्द, ये सब क्या है, आपके अर्थ के आधार पे इनका अलग अलग अर्थ निकलता है। ठीक, इस पे हम लोग विस्तृत चर्चा एक एक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा स्रोत के इतिहास के आधार पे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इन सबका हम लोग का अगली क्लास में समझेंगे। ठीक है, अंत तक मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।